मॉर्निंग एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन इज़ डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि आपका प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल था जाइलम एंड फ्लोएम, उसी तरह से एनिमल्स में आप कह सकते हो ह्यूमन बीइंग में आपका जो है रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम्स के पार्ट्स में आते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, तो वो आपके होते हैं ब्लड वेसल्स होता है और हार्ट। इन तीनों का काम है ट्रांसपोर्ट करने का। क्लियर? तो और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम? सिर्फ आपको ट्रांसपोर्ट कह सकते हो ऑक्सीजन को सप्लाई कराते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कराते हैं, और कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी वो हेल्पफुल होते हैं रिमूवल के लिए, और कोई भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उसको भी रिमूवल के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी सहायक होते हैं, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, WBC प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो इसके पॉइंट्स पे हम चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन इज डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड एंड हार्ट. It is responsible for supply of oxygen, nutrients, removal of carbon dioxide and other excretory products. It also help to fight the infection. Clear? अब हम एक एक पार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा ब्लड है। ब्लड क्या है? आप क्लास 9th में पढ़े हैं। ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में वेरियस सब्सटेंस को पहुंचाने में। ठीक है? ब्लड इज़ कनेक्टिव टिश्यू विच प्ले द रोल ऑफ कैरियर। कैरियर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इसी के थ्रू जो है आप रिस्पिरेशन में पढ़े ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। क्लियर? उसी से डाइजेशन में पढ़े हो तो न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहा है। तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कैरियर ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन द बॉडी। क्लियर? ब्लड जो है वो उसके पार्ट्स क्या क्या हैं? ब्लड में 3 पार्ट्स में डिवाइड है। प्लाज्मा है, ब्लड सेल है। ब्लड सेल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 parts, RBC and WBC. Okay, and third one is known as platelets. ब्लड प्लाज्मा क्या है? तो जो ब्लड जो है हमारा लिक्विड है ड्यू टू प्लाज्मा, क्योंकि इसमें लगभग प्लाज्मा में आपको मोस्टली जो है क्या होते हैं, वाटर कंटेंट होते हैं, और इसको हम लोग कह सकते हो कि ये ब्लड का क्या है, मैट्रिक्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं। ब्लड प्लाज्मा इसका कलर क्या होता है? पेल कलर लिक्विड है, मतलब एक तरह से कलरलेस होता है। ठीक है? Blood plasma is pale colored liquid which is mostly composed of water. Blood plasma form matrix of blood. Clear? Second है आपका blood cell. Blood cell is divided into 2 parts, RBC and WBC. तो RBC में आपका पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड है, उस क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? क्योंकि हमारे एयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो कैरियर होता है सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर? तो ये काम जो है आपका हीमोग्लोबिन का। तो इसके पॉइंट्स को ध्यान देंगे। रेड ब्लड सेल, these are red color because of presence of hemoglobin which is a पिगमेंट। यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चंस कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। या पूछा जाएगा कि नेम ऑफ पिगमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल या विच इम्पार्ट रेड कलर टू ब्लड, तो क्या बोलेंगे आप? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रिडली कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन किससे जुड़ जाता है? ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपन थ्रू हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होते हैं किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। सम पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू हीमोग्लोबिन। कुछ पार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको हीमोग्लोबिन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। सेकंड है आपका WBC। WBC के बारे में भी 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। और WBC को जो है क्या करता है? ये तब कोई भी जर्म्स, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको ये क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, किल कर देता है। इसीलिए हम लोग इसको सोल्जर ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो इससे क्या हो जाती है? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी में। क्लियर? इसका कलर क्या होता है? पेल वाइट कलर।
These are of pale white color. They play important role in the immunity. Clear? Last one is platelets. जैसे कि आपको चोट लग जाती है, कोई भी वुंड हो या कोई भी इंजरी है, तो उसमें ब्लड फ्लो होने लगता है, तो उस ब्लड फ्लो को रोकने का काम, मतलब कह सकते हो ब्लड कोगुलेशन का काम जो है वो कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है. तो यही मेन इसका फंक्शंस है. प्लेटलेट्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड को कोगुलेट करने के लिए. Platelets are responsible for blood coagulation. Blood coagulation is a defense mechanism which prevent excess loss of blood in case of injury. इंजरी के केस में ज़्यादा ब्लड के बहाव को रोकने में ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है. तो ये हमारा ब्लड्स के बारे में हो गया. तो क्या क्या ब्लड के बारे में एक बार रिकॉल कीजिए. ब्लड में आपका पार्ट है प्लाज्मा, जिसमें ज़्यादातर जो है वो वाटर कंटेंट होता है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ब्लड का क्या है? मैट्रिक्स पार्ट है, और इसका कलर क्या होता है? पेल लिक्विड्स होते हैं. दूसरा है आपका ब्लड सेल. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी. आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है. हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करता है? इम्पार्ट करता है रेड कलर. ठीक है. और दूसरा क्या है? ये कैरियर होता है ऑक्सीजन को, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. सेकेंड है आपका डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी को हम लोग सोल्जर ऑफ द सेल भी कहते हैं. तो इसका इंपॉर्टेंट रोल किस में होता है? इम्यूनिटी में. ठीक है. एंड थर्ड वन जो है वो आपका प्लेटलेट है. प्लेटलेट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड कोगुलेशन में. ब्लड कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? कि जो एक्सेस ब्लड जो है लॉस हो जाए इंजरी के बाद, तो उसको ये क्या करता है? रोकने का काम करता है. तो ये हमारा ब्लड्स के बारे में हो गया. अब हम लोग सेकेंड पार्ट्स पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का. वो है आपका ब्लड वेसल. ब्लड वेसल कैरी ब्लड थ्रू द बॉडी. ब्लड वेसल्स का काम क्या है? ब्लड को कैरी करना पूरी बॉडी पार्ट्स में. ठीक है. ब्लड वेसल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. एक होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन, और तीसरा होता है कैपिलरी. आर्टरी का काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे कि हम अभी हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दें कि जैसे सब आर्टरी से जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका पास होता है. ठीक है. हार्ट से बॉडी पार्ट में, और एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी. ठीक है. उसी तरह से वेन जो है वो कैरी करता है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इसके बारे में हम डिटेल आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा. गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड सेल एट कैपिलरी. और जैसे कि आपका आर्टरी और वेन तो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के बाद जो है क्या होता है? पूरे बॉडी सेल में कह सकते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में आपके ब्लड कैपिलरीज होते हैं. तो जब पूरा यूटिलाइज हो जाता है बॉडी पार्ट में, तो वो ये जो कह सकते हो कि जो CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है वो आपका कहाँ होता है? वो आपका कैपिलरीज में होता है. ठीक है. कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट है? पूरे बॉडी पार्ट्स में. गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन. गैसियस एक्सचेंज मतलब आपका कह सकते हो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज हो रहा है ब्लड और सेल के बीच में, वो कहाँ कैसे कौन करता है? आपका ये कैपिलरीज करता है. ठीक है. अब हम लोग पढ़ें एक एक करके. आर्टरी. आर्टरी क्या होते हैं? आर्टरी जो है थिक वॉल ब्लड वेसल. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आर्टरी के वॉल कैसे होते हैं? थिक होते हैं. ठीक है. और इसका काम क्या है? कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहाँ से? हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन में. ठीक है. और पुल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन मतलब कि पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. वो कहाँ से करेगा? आपका हार्ट से लंग्स में पहुँचाता है. क्लियर. जहाँ आपका ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, जहाँ पे आपका ऑक्सीजनेशन ब्लड जो है आपका होता है. तो आर्टरी में आपको क्या देना है? इसके वॉल जो होते हैं वो थिक होते हैं, और इसका काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना. ठीक है. और कहाँ से? आपका हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन में. अब पुल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना. कहाँ से? हार्ट से लंग्स में. क्लियर. वेन जो है जैसे डिफरेंस पूछा जाता है आपका आर्टरी और वेन में, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे. आर्टरी के वॉल थिक क्यों होते हैं? ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आर्टरी के वॉल थिक इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हाई प्रेशर से आपका हार्ट से ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, इसलिए इसके वॉल थिक होते हैं. और वेन में क्या होता है? बॉडी पार्ट से आपका ब्लड जो है हार्ट में जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, तो इसके वॉल होते हैं वो थिन होते हैं. These are thin wall blood vessel which carry deoxygenated blood from different
ऑर्गन टू द हार्ट। ये जो है आपके थिन वॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से, डिफरेंट, जब यूटिलाइज हो गया आपका ऑक्सीजन तो अब वो ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो अब वो कहाँ से जाएगा, ऑर्गन से, डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट में ले जाने का काम कौन करता है, वेन करता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, पुल्मोनरी वेन जो होता है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पहुंचाता है। लेकिन मेनली जब अगर आपको डिफरेंस बोला जाए तो आप वेन में आप मेन वेन की बात करेंगे, पुल्मोनरी वेन की बात नहीं करेंगे। क्लियर, पुल्मोनरी एक्सेप्शन में आप डाल देंगे कि पुल्मोनरी वेन जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर, आर्टरी में कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है। वाल्व आर प्रेजेंट इन वेन टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वाल्व जो है वो आपका प्रेजेंट होता है वेन में, मतलब एक कह सकते हो होल और फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं कि जैसे ही जो है जब डिटेल में तो समझाने कि जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, तो क्या हो सकता है, ब्लड जो है फिर से आपका लंग्स में पास होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, लंग उसमें ऑक्सीजनेट में, तो वाल्व क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है। वो अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे पॉइंट्स ध्यान देना है कि वाल्व जो है वो प्रेजेंट होता है वेन में, किस लिए, इसका काम क्या है, तो टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। एंड आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरी का काम क्या है, ये ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है कहाँ से, हार्ट से बॉडी पार्ट में। और वेन कैरी क्या करता है, ब्लड टुवार्ड हार्ट। और वेन जो है ब्लड को हार्ट की ओर लेके जाता है। आर्टरी के इस थिकर होता है देन वेन, और वेन जो होता है कंपेरेटिवली थिनर होता है। पुल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पुल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान रखिएगा, पुल्मोनरी आर्टरी बोल रहा है ना कि मेन आर्टरी। क्लियर, आर्टरी हैव रिजिड वॉल। आर्टरी के वॉल कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, और इसके वॉल क्या होते हैं, थिन होते हैं। ब्लड फ्लो अंडर प्रेशर थ्रू एन आर्टरी। ब्लड जो फ्लो होता है बहुत ही प्रेशर में रहता है, आर्टरी के थ्रू निकलता है, और इसमें जो होता है वेन में होता है वो बहुत ही कामर होता है, बहुत ही धीरे जाता है, स्लो जाता है। ठीक है, ल्यूमन जो होता है आर्टरी का वो नैरो होता है, और वेन की आर्टरी जो होती है, वेन के जो ल्यूमन होते हैं वो आपके वाइड होते हैं। तो ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे 3 क्वेश्चंस आते हैं कि आर्टरी का किस तरह का ब्लड कैरी करता है और वेन किस तरह के ब्लड कैरी करते हैं। क्लियर, डिफरेंस पूछा जाता है कि आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या है। और थर्ड क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं कि क्यों आर्टरी के वॉल थिक होते हैं वेन के कंपैरिजन में। क्लियर, अब आइए आप कैपिलरीज को तो थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर ही दिया था। These आर ब्लड वेसल विच हैव सिंगल सेल वॉल। ये आपके ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके सेल जो वॉल जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। क्लियर, अब लास्ट है थर्ड, हार्ट। इसके बारे में हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप जान लेंगे। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गेन है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल, जो कि बना है किससे, कार्डियक मसल से। आपने 9th में पढ़ा है कि हार्ट में कौन से मसल्स रहते हैं, तो कार्डियक मसल। 3 टाइप के मसल्स पढ़े हैं ना, कौन कौन से, स्ट्रिएटेड मसल, नॉन स्ट्रिएटेड मसल और कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल्स जो है कहाँ पे रहते हैं, आपको हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, बने रहते हैं। ठीक है, वो हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनको हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं। It is so small that it can fit inside adult wrist. The heart is pumping organ which pump the blood. हार्ट जो है वो बहुत ही छोटा होता है, और कह सकते हो कि ये हमारे एडल्ट के मतलब ये एक मुट्ठी के बराबर होता है, एक फीस्ट के बराबर होता है। और इसका काम क्या है कि ब्लड को पंप करता है ताकि पूरे ऑर्गन्स में आपका ब्लड पास हो सके। ह्यूमन हार्ट में के लगभग 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो ये चारों तो हम आपको डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाएंगे। 2 डिफिनेशंस और बचे हैं, इसको देख लेंगे। सिस्टोल और डायस्टोल किसको कहते हैं, तो सिस्टोल जो है
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, जब ये हब डब की आवाज़ आती है ना, हार्ट बीट चलती है ना, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कार्डियक मसल, उसको हम लोग सिस्टोल कहते हैं। और जब वो एक्सपैंड होता है, रिलैक्स होता है कार्डियक मसल, तो उसको हम लोग डायस्टोल कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आपके पूरे अभी पार्ट्स पढ़े हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। ओके, थैंक यू।